एरीज, तो आज हम करने वाले हैं आपकी मंथली रीडिंग अप्रैल मंथ की, अप्रैल 1 2022 की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो मंथ है ये आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा जाएगा। इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, क्या नई एनर्जीज आपके जीवन में आएंगी, ओवरऑल क्या होगा, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखते हैं। इसमें हम ऑरेकल डेक का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स शफल योर कार्ड्स एरीज। थैंक यू। आई डोंट नो, यहाँ पे जैसे गॉसिप क्वींस की एनर्जी मिल रही है। आई डोंट नो लाइक गॉसिप क्वींस आपने सुना होगा, जो कि बहुत फेमस नहीं होते हमारे सोसाइटी में जो लोग गॉसिप करते हैं। आई डोंट नो, मुझे उन लोगों की एनर्जी मिल रही है। अगर आपका कोई ट्रोल करता है, अगर आपको कोई ट्रोल कर, खास करके कोई ऐसे आंटी या फिर कोई भी ऐसे अंकल जो आपको ट्रोल करते रहते हैं, आप इर्द गिर्द से गुजरते तो कुछ बातें बनाते हैं, यहाँ पे अप्रैल के महीने में जैसे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें अपने सामने से प्रस्तुत करोगे लोगों के सामने कि लोग आपको सही कहेंगे, उन लोगों को गलत कहेंगे। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि किसी के लिए अगर हम बुरा करते हैं तो हमें खुद को भी बुरा मिलता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर कोई आपके बारे में बातें बनाता है, यहाँ पे उसको उसका कर्मा मिलेगा। इतना इतना मतलब कोई तगड़ा जवाब मिलने वाला है और इतना स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है कि सामने वाला दूर भागेगा आपसे, कहेगा नो नो नो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, इसके बारे में बात मत करो, ये इंसान बहुत टॉक्सिक है। ऐसी बातें आप रखोगे अपने सामने से। तो यहाँ पे जैसे जो बातें बनाते हैं उनको तो अच्छा पता चलेगा। एंड यहाँ पे जो लोग खुद गॉसिप करते हैं, अगर आप जो खुद ही गॉसिप करते हो, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नो, वेरी बैड, वेरी बैड, नहीं करते गॉसिप। किसी के कोई कैसा भी क्यों ना हो, छोड़ दीजिए उसके हाल पे, है ना। एक टाइम पे हम सभी सेम होते हैं, राइट। एक टाइम पे हम सभी नादान होते हैं, हम सभी गलतियाँ करते हैं। तो अगर आप किसी को जज कर रहे हो देन ये बहुत गंदी बात है। पता है क्यों? अगर आप किसी को जज कर रहे हो देन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला कुछ गलत है। इसका मतलब ये है कि आप खुद गलत हो, क्योंकि आप जज कर रहे हो। और यही कोई आपको जज करेगा, फिर आप कहोगे मुझे जज कर रहे हैं लोग, मुझे कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले खुद जो करोगे वही मिलेगा। इस छोटे से बात को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद अगर करोगे सामने से गॉसिप, गॉसिप ही मिलेगा। खुद अगर किसी के लिए अच्छा सोचोगे, ये सोच के कि नहीं यार छोड़ो, मतलब सभी नादान है दुनिया में, है ना, तो किसी के बारे में गंदा नहीं करना, तो आपको खुद को ये चीज़ मिलेगी, राइट। या फिर अगर आप किसी के साथ, जैसे अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप किसी के बारे में बातें बनाते हो कि ये इसके साथ घूम रहा था या फिर इसके साथ घूम रही थी, जो भी है, अगर आप में से कुछ लोग बातें बनाते हैं, तो एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगी। लोग सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आप कोई होते नहीं हो किसी को रोकने वाले, और आप कोई नहीं होते सामने वाले को जज करने वाले, है ना। वो उसकी लाइफ है, वो जो कर रहा है वो उसकी मर्जी है, वो खुद गलती करेगा, वो खुद समझेगा। आपके कहने से कोई नहीं संभल रहा। इस चीज़ को हमेशा एक दिमाग में रखिएगा, आपके कहने से कुछ कोई नहीं संभलता, राइट। तो अगर आप किसी के बारे में गॉसिप करते हो, प्लीज़ गॉसिप इग्नोर करिए जितना हो सके, क्योंकि गॉसिप करने से उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं, आपके खुद के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि आप खुद क्या हो, राइट। तो यहाँ पे गॉसिप करना अवॉइड करिए। गॉसिप करने के एक और साइड इफेक्ट बताऊँ कि हमें हर टाइम पे ना एक मज़ेदार टॉपिक चाहिए होता है, एक हॉट टॉपिक जिससे हम चर्चा करते रहे, है ना। तो प्लीज़ गॉसिप अवॉइड करिए, गॉसिप बहुत गंदी चीज़ है। प्लीज़, थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ wands। वाओ। और आई डोंट नो, यहाँ पे 2 टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि एक तो पहली एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपके बारे में कुछ लोग गॉसिप करते हैं। दूसरी टाइप की एनर्जी है कि आप किसी के बारे में गॉसिप करते हो। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है ना, डबल सामने से करो। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं मत करो, ये बच्चों का खेल है, कट्टी फिर मेल करना, ये कट्टी फिर मेल करना। ये आप बड़े हो चुके हो। बड़े होना यानी कि मैच्योर होना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? छोटी सी बात है। बड़े होना यानी कि समझदार होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना। जो कह रहा है कहने दीजिए। वो क्या है, अभी वो बच्चा है आपके सामने, आप क्या हो, उससे बड़े हो, राइट। आप कुछ भी कर रहे हो। मैं ये कहूँगी, अगर आप किसी को, खास करके किसी बच्चे को ऐसा कर रहे हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं करते, ठीक है। आप उससे बड़े हो, आप समझदार हो, आपको पता है क्या नहीं, राइट। तो किसी के बारे में ना ऐसा सोचते ना ऐसा करते। तो अगर आप में से कुछ लोग गॉसिप करते हो, प्लीज़ इग्नोर करिए, प्लीज़ करिए ही मत, मैं कहूँगी। एरीज,
वी हैव द एम्परर. ओके, अगेन लुक, मेच्योर एनर्जी आ रही है ना. ये कितना मेच्योर है एम्परर, ये कितना एज का है. आप देखो एरीज, ये देखो कितने एज का है, ये कितना बड़ा है. इसको इसको सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इसको पता है अपने जीवन में क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, लेकिन फिर भी यही गलती कर रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा सा समझदार रहना आपके लिए एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जेन्युइनली बता रही, समझदार रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप औरों के लिए नहीं, खुद के लिए गड्ढा खोदते हो जब आप ऐसी कुछ भी हरकतें करते हो, या फिर कभी भी कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं ना जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, सामने वाला गलत कर रहा है. अगर सामने वाला सेम कर रहा होता है तो हम उसके लिए नहीं गड्ढा खोदते, हम खुद ही के लिए गड्ढा खोदते हैं. अब जैसे आपने कई ऐसे लोग सुने होंगे जो मतलब बेफिजूल में बातें बनाते हैं. कई ऐसे ट्रोलर सुने होंगे, हेट कमेंट करते हैं, राइट. तो वो हमारे लिए हेट कमेंट नहीं करते, वो अपनी 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 परवरिश को वहाँ पे लिख रहे होते हैं. अब जैसे कई कमेंट्स आपने देखे होंगे गाली लिखी जाती है, तो वो सामने वालों को गाली नहीं दे रहा है, वो अपने संस्कार बता रहा है कि देखो मेरे माँ बाप ने मुझे ये गालियाँ सिखाई है. समझ रहे हो आप मेरी बात को, ये छोटी सी बात है. तो यहाँ पे जैसे अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है, इट्स ओके, वो अपने संस्कार बता रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं. अपने ऊपर ज़्यादा बातों को मत कीजिए, ठीक है. मैं कहूँगी उतना मीन मत करिए, ऐसे लोग ना है ही ऐसे, उतना मीन मत करा कीजिए. अगर आप में से कुछ लोग खुद गॉसिप करते हो, वेरी बैड, नहीं करते, ठीक है. We have Seven of Pentacle. आप विश्वास नहीं करोगे मुझे यहाँ पे गॉसिप के नाम पे किसका फेस दिखाई दिया है. खैर वो बात चलिए, लेकिन लिटरली ओ माय गॉड, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो अगर हम बात करें ओवरऑल अप्रैल मंथ की एनर्जी क्या है, यस, ओवरऑल अप्रैल मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, एनर्जीज़ क्या है, मंथली एनर्जीज़ क्या है. तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, वो यही है कि इस मंथ में सबसे पहली बात तो अगर आप कोई चीज़ में बहुत दिनों से हार्डवर्क कर रहे हो, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सक्सेस देखने को मिल सकती है. अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस में सडन ग्रोथ देखने को मिल सकता है. अगर आप में से कुछ लोग जॉब करते हो, एक सडन प्रमोशन आपको देखने को मिल सकती है. अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, यहाँ पे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से सारी चीज़ें होती जाएंगी. तो यहाँ पे ऐसे अनएक्सपेक्टेड एनर्जी बहुत है. अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत ऐसी सक्सेस जिसमें आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी प्राउड फील करे, वैसी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है. एम्परर का कार्ड आपको बता रहा है इस मंथ में कहीं ना कहीं मेच्योर बनना है. लोग अगर बचकानी एनर्जी में है तो आपको थोड़ी ना बचकाना होना है, आप उनसे बड़े हो, है ना. आप लोगों से बड़े हो तो आपको अपनी एनर्जी में रहना है, राइट. जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, है ना. हम ना ही कल किसी को रोक पाए थे, ना ही हम आज किसी को रोक पाएंगे, राइट. उनको उनका जो रोक सकता है वो है उनका कर्मा. तो उनके साथ कर्मा होने का इंतज़ार कीजिए, आप सामने से कुछ मत करिए, ठीक है. यहाँ पे मुझे एक और चीज़ महसूस हो रही है. यस, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके पास पैसे बहुत बच रहे हैं, और वो पैसे इसी वजह से बच रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फालतू जो खर्चे होते हैं आपने वो करना छोड़ दिया. इस वजह से आपके पैसे बहुत सेव हो रहे हैं. यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ में हार्डवर्क लगा रहे हैं, आपको हार्डवर्क अभी पे ऑफ नहीं हो रहा है. अप्रैल मंथ के एंडिंग में आपको वो चीज़ पे ऑफ होगी. अप्रैल मंथ के लिए आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि थोड़ा सा बी पैशनेट, आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आपको जो चीज़ करनी है उसका बहुत ही लाइट वे में ले रहे हो कि हाँ हो जाएगा ना. आपको यहाँ पे उसके लिए फुल मेहनत करनी चाहिए. हाँ हो जाएगा ऐसा मत करा करो, फुल मेहनत करा करो, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट. तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें फुल एनर्जी लगानी है, फुल मेहनत लगाना है, तभी वो चीज़ हो पाएगी. यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कई साल हो गए या तो फिर कई महीने हो गए आप कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी तक ना आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिला है. इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो. एंजल्स आपको कह रहे हैं इट्स ओके. अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की किस्मत एक जैसी हो. अगर किसी को 2-4 महीने में सक्सेस मिल गई है तो आपको भी मिल जाए, राइट. तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ी लेट से मिलेगा लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा वो सक्सेस, राइट. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स ओके, ज़्यादा माइंड मत कीजिए उस बात को. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है अपना काम करते रहिए, आपका जो काम है उस काम को करते रहिए, किसी के भी वजह से इफेक्ट मत होइए. अगर हाँ यहाँ पे उन लोगों की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि अगर आप ऐसे कुछ लोग गॉसिप करते हो ना, आई डोंट नो, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही 2 प्रकार के लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है. अगर आप ऐसे कुछ लोग गॉसिप करते हो ना और आप कहते हो कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, तो जो आप कर रहे हो वो किस तरीके से मिलेगा मुझे आप इतना बताओ. जो आप कर रहे हो वो कोई सही बात भी तो नहीं हुई ना. जी जी, ये मतलब ये पार्ट जिससे रेजोनेट नहीं करा आप स्किप कर सकते हो, लेकिन यकीनन एक बात बताओ, अगर आपके सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, तो देखो तो आप कर भी क्या रहे हो. आपको देखना चाहिए आप क्या कर रहे हो. आप ऐसा काम कर रहे हो जो
जो आपको मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा, अभी ना मिले आगे चल के जब आप थोड़े से एज हो जाए आपकी, तब मिलेगा, मिलेगा ज़रूर ना, लेकिन क्योंकि आप किसी का दिल दुखा रहे हो, राइट। गॉसिप करना मतलब, गॉसिप क्या होता है, एक चीज़ मुझे बताओ। गॉसिप में ना हम जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स को ऐड करते हैं जो टॉपिक्स कभी हुए ही नहीं होते, हमें मज़ा आता है गॉसिप करने में, राइट। यकीनन गॉसिप बहुत बुरी चीज़ होती है। जब आप गॉसिप की ये एनर्जी से निकलते हो ना, जब आप इस एनर्जी से निकलते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैं कितना गलत करता था, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था लोगों के साथ, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बी माइंडफुल, थोड़ा सा सोचिए इस बात के रिलेटेड कि आप सच में ये चीज़ गलत कर रहे हो, कोई सही बात भी नहीं हुई, राइट। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का अगर पैर की नसें खींचती है या फिर पैर में दर्द बहुत रहता है, थोड़ा सा चलने पर आपके पैर फूल जाते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको अपना वेट कम करना चाहिए एरीज। वेट कम करिए, अप्रैल के महीने में वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। एरीज, आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ में से निकलिए कि मुझे सब पता है, आपको नहीं पता है। यहाँ पे देखिए, ये टू ऑफ सोर्ट्स में कह रहा है मुझे सब पता है। देखिए इसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, इसे नहीं पता है और ये अपने इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा है। ये कहेगा कि तुम्हें क्या पता, मैं इंट्यूशन कुछ नहीं, मुझे खुद को पता है मुझे क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे इसके साथ इसका खुद का माइंड गेम खेल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये देख नहीं पा रहा है, जानबूझ के खुद आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी इस इंसान ने, तो इसका माइंड इसी के साथ गेम खेल रहा है। तो एरीज, आपको छोटा सा जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए कि आपको सब नहीं पता है। आधे से ज़्यादा बातें ना आपको नहीं पता है, बस आप ऐसे ही कहते हो मुझे सब पता है, राइट। तो थोड़ा सा अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपसे छोटा कोई बच्चा, तो समझ जाया कीजिए, ठीक है। इतना वो नहीं करते कि मुझे सब पता है, आपको असल में नहीं पता है ना। पता होता तो फिर आप इतनी छोटी छोटी नादानियाँ छोटी छोटी बातों पे नहीं कर रहे होते, है ना। तो यहाँ पे आपको नहीं पता है ना, आपको जानने की ज़रूरत है, वरना फिर ऐसी एनर्जी में आप रहोगे और आपको कोई भी रिजल्ट देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ और टैरो कार्ड्स। थैंक यू। आप वैसी एनर्जी में रहते हो, व्हाट आई फील इज़ राइट। आप जो भी फील करते हो वो चीज़ सही है, आपको ऐसा लगता है और हर टाइम आपको लगता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है दुनिया में सिर्फ आपके अंदर ही फीलिंग्स है, और भी इंसानों के अंदर फीलिंग्स है। तो अगर उस इंसान को आपकी बात बुरी लगी तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है। वी हैव द एम्प्रेस। अगर आप में से कुछ लोग लाइक प्रेगनेंसी का सोचे तो यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल है अप्रैल के मंथ में। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ना अबंडेंस भी एट द सेम टाइम चाहते हो। आप चाहते हो आपके आपके आपकी खुशियाँ भी रहे, आप मैनिफेस्ट भी चीज़ों को अच्छे से करना चाहते हो। यहाँ पे अप्रैल के महीने में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि चीज़ें ना धीरे धीरे करके सुलझ रही हैं, ठीक हो रही हैं। जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, वहाँ पे अप्रैल महीने में चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस में आएगी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस्ड एनर्जी आपको फील होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बहुत बैलेंस एनर्जी। जैसे कोई चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके, हो गया तो हो गया। तो जैसे बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। वी हैव पेज ऑफ सोर्स। किसी चीज़ में आप ट्राई कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ हो जाए और वो लिटरली आपको पे भी करेगी। एरीज, ये चीज़ आपको पे करने वाली है। ये जो भी चीज़ के रिलेटेड आप सोच रहे हो ना, काश ये चीज़ हो जाए, वो सच में होगी। ये चीज़ आपको अप्रैल महीने के बीच में ये चीज़ आपको पे करेगी। जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा रहे हो, सक्सेस की बात करी गई ना यहाँ पे, तो वो आपको सक्सेस मिलेगी। लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे किस्म के इंसान हो जो हर एक चीज़ में नई नई चीज़ों में ट्राई करते रहते हो। बहुत माइंड क्रिएटिव है, हर एक फील्ड में जाता रहता है और आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि एक साथ कितनी चीज़ों को हैंडल करूँ। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती होगी जब कुछ करना ही नहीं है ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि जैसे जो भी कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी को ऐड करा करो। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप क्रिएटिव हो तो आप उसके लिए कुछ अलग करो, नहीं, जो कर रहे हो उसी में क्रिएटिविटी को ऐड करो। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी कोई ना कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है। यस, आपकी कोई ना कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है एरीज अप्रैल के महीने में। अब हम ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। We have Lord Shiva, rise up, honor your inner force, steps are being given, डांस विद द यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो आपको पहला मैसेज दिया जा रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से, वो मुझे दिखाई दे रहा है, वो यही मैसेज है। यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है
बढ़ती चीज़ों के साथ बढ़िए, जैसे आगे बढ़िए, चीज़ों से मूव ऑन करिए। आप एक ही चीज़ में फंसे हुए हो, कोई ऐसी मेमोरी है जिसमें आप फंस चुके हो, जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी में हो, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा जैसे इस एनर्जी में से निकलिए, थोड़ा सा बढ़िए, अपने आप को ग्रो होने दीजिए, थोड़ा सा समझिए। आपको गाइड करा जा रहा है, आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं, राइट। आपको बताया जा रहा है कि किस टाइम पे कौन सा स्टेप लेना है, और आप क्योंकि उस बात को इग्नोर करें, उससे आपको वो बात समझ नहीं आ पा रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, थोड़ा सा ईश्वर के इशारों को समझिए। लॉर्ड शिवा की एनर्जी लिटरली जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, टू बी ऑनेस्ट। लॉर्ड शिवा की एनर्जी आपको यही मैसेज दे रही है कि वक्त के साथ चीज़ों को चेंज करिए, है ना। वक्त के साथ खुद भी चेंज होइए, चीज़ों को भी चेंज करिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे चीज़ें जो है अटक सी गई है, आगे बढ़ नहीं पा रही है, और इसी वजह से पेज और सोर्स की एनर्जी है कि अभी सीख ही रहे हो, इतने साल हो गए लेकिन सीख ही रहे हो। यहाँ पे जैसे एक बहुत ही मेजर स्टेप आपको लेना चाहिए एरीज, मेजर स्टेप आपको लेना चाहिए, जेन्युइनली बता रही हूँ, आपको लेना चाहिए। बताइए क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आ पाता आपको कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, राइट। तो एक मेजर स्टेप लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। We have Mercury, open communication, get a weight of chest, speak up with love and be heard। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग यहाँ पे मर्क्यूरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे खुल के लोगों के साथ बात करना है अप्रैल मंथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आप ऐसे कहोगे ना कि हाँ मुझे इसकी बात बुरी लगी है लेकिन इसको मैं मुंह पे नहीं कहूँगा, तो ये चीज़ आपको खुद को फंसा सकती है समटाइम्स। तो अगर आपको किसी की बातें बुरी लगी है, उसी टाइम पे कहिए कि हाँ मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी है। अगर घुमाओगे फिराओगे, अगर चीज़ों को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड करोगे, तो यहाँ पे फिर किसी और को नहीं, आपको ही इसमें दिक्कतें देखने को मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैसेज आपको दिया जा रहा है, खुल के कम्युनिकेट कीजिए, खुल के बातें रखिए अपनी। आपको बोला जा रहा है लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। अपने आप को जैसे लोगों को थोड़ा सा प्यार से पेश आया कीजिए। अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से पेश आते हो ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैसेज दिया जा रहा है, प्यार से लोगों से पेश आया कीजिए। जैसे ही प्यार से लोगों से बातें करोगे ना, सामने वाले जितना भी क्यों ना गंदा हो, कितना भी क्यों ना खराब हो, प्यार से बात करोगे तो हर कोई आपसे प्यार से बात करेगा। दुश्मनी अगर सबसे करोगे तो दुश्मनी ही लोग भी करेंगे, राइट। तो प्यार से बातें करो एंड तभी आपको प्यार वाली बातें भी सुनने को मिलेगी। अगर आप किसी के बारे में बुरा बुरा कहोगे तो आपको भी बुरा बुरा आएगा वापस, राइट। तो प्यार से सुनिए, प्यार से कहिए, प्यार से सुनिए, वो वाली एनर्जी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव आर्कएंजल प्रेमनिक मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ये नाम बहुत ज़्यादा, ये मैंने इनको एक बार चैनल करा था तो उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, आप लोगों को याद होगा। लोग हमारे पास है बी कॉन्स्टिएशन, क्या बता रखा है, कोऑपरेट विथ अदर्स फॉर द हाईएस्ट गुड। एक मिनट मुझे देखने दीजिए इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि बेसिकली आर्कएंजल प्रेमिनी क्या बोलते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी मैं इस डेक को नया ही यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उतने अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। लेकिन लोग यहाँ पे इसका मतलब यही लिखा हुआ है कि ये जो एंजल है, ये जो आर्क एंजल है, ये बेसिकली ग्राउंडेड वाइब्रेशन में रहने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये जो एंजल है ये वाइब्रेशन में रहते हैं प्लैनेट्स की, जो भी प्लैनेट होते हैं। अर्थ जैसे अभी अर्थ में है, जैसे अभी हम लोग अर्थ में, तो ये आपसे कनेक्ट करके अर्थ की वाइब्रेशन में रहते हैं। तो ये ऐसे एंजल हैं। और ये जो एंजल है ये आपका सपोर्ट बहुत करने वाले हैं। अप्रैल के महीने में हर एक चीज़ को पाने में आपका सपोर्ट बहुत करेंगे। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कोऑपरेट विथ अदर्स फॉर द हाईएस्ट गुड। तो अगर आप, हो सकता है आप मेरे बातों से ऑफेंड हो गए हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं जो कर रहा हूँ वही मेरे लिए सही है, राइट। क्योंकि ये आपका आप नहीं कहते, ये आपका ईगो कहता है। तो यहाँ पे आपको ये एंजल्स ये एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं, कॉपरेट करिए लोगों के साथ, तभी आप बहुत अच्छा अपने जीवन में देख पाओगे। अगर आप कॉपरेट नहीं करोगे, अगर आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे, देन सेम ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, राइट। लेट्स सी।
We have Archangel Raguel. Be fair in all situation, resolve your conflicts. तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि हर एक सिचुएशन को, जैसे आप हर एक सिचुएशन को दबाने की कोशिश करते हो, अगर जैसे आपने कोई गलती करी तो आप अलग जाओगे उस बात को दबाने में कि कैसे वो बात दब सके। लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए, राइट। एंड आपको बोला जा रहा है कि बेसिकली चीज़ों के साथ मतलब बोलते हैं कि मेल मिलाव नहीं है, जैसे कभी कुछ ये बहुत है। तो आपको चीज़ों के साथ ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मिलजुल के रहिए लोगों के साथ, तभी लोग भी आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, राइट, इस मंथ में पूरे। सो यस गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।